नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हम लोग का चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। अगर पिछला क्लासेस को नहीं देखे हो तो देखना जरूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ, अगर पहला चैप्टर नहीं देखे हो तो चल सकता है कुछ लेवल तक, क्योंकि चैप्टर अलग हो गए, कुछ ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन अभी का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मिलता जुलता है। बिकॉज स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलेंस। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क। अगर तुम लोगों को लास्ट क्वेश्चन तक कोई सवाल है, कुछ जानकारी चाहिए या कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो। और तब तक हम स्टार्ट करते हैं अगला आज का टॉपिक। लेकिन उससे स्टार्ट होने के पहले, जो हमारे न्यू इस चैनल पे हो, इस चैनल पे न्यू और मेरे बारे में नहीं पता, सो दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन VBHSS, गवर्नमेंट ऑफ Assam, नेट 3 times qualified, select North East qualified, more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education, 12 research papers in international journals। इससे भी अगर ज़्यादा जानना है मेरे बारे में, गूगल पे सर्च करो त्रिभुवन कुमार भारती है। नाउ टाइम टेबल्स, हमारा शेड्यूल होता है संडे टू फ्राइडे। सैटरडे गैप रहता है, सैटरडे वैकेंट रहता है, तो उस दिन मस्ती का दिन या मोटिवेशन का दिन। हमारा क्लास का टाइम टेबल है 8 बजे से लेके होता है यूजीसी नेट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरी होता है। शाम को 7 बजे जो अभी का टाइम है, नीट बायोलॉजी क्लास 12 के लिए होता है, और 9 बजे से होता है नीट बायोलॉजी क्लास 11 के लिए। तो तुम लोगों को ये टाइम शेड्यूल याद रखना है और अपने टाइम पे क्लास में आना है। जो नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का क्लास करना कंपलसरी है। और जो सिंपली 12th के लिए कर रहा है तो 12th का क्लास, और सिंपली 11 के लिए कर रहा है तो सिंपली 11 का क्लास। लेकिन नीट में क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आता है, इसलिए दोनों क्लास करना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द टुडे टॉपिक। ये जो देख रहे हैं ये पॉलन ग्रेन है। एक बंदा जाके ऊपर में हिलाया, ये पाइनस ट्री है, कोनिफर जिसे हम लोग कहते हैं। और ये जो हिल रहा है ना, ये येलो कलर का, ये पॉलन ग्रेन्स है, पूरा का पूरा ये पॉलन ग्रेन्स है, इसीलिए। और ये तो अभी इंसान के द्वारा हिलाया गया बिकॉज वहाँ पर हवा नहीं चला था। लेकिन हिमालयन रेंजेज में जाओगे, उस एरिया में पार्टिकुलरली जहाँ पर पाइनस के ट्रीज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर देखोगे कि जब हवा बहता है ना, तो हवा के साथ में ढेरों करोड़ों अरबों की संख्या में पॉलन ग्रेन्स हवा में मिल जाता है। और हवा के साथ पूरा का पूरा हवा ही पीला कलर का हो जाता है, केसरिया। और इसीलिए उसको कहते हैं सल्फर सावर, क्योंकि सल्फर का कलर येलो होता है और ये पॉलन ग्रेन का भी कलर येलो होता है। पूरा आसमान में यही छाया हुआ रहता है। सो दिस इज नॉन एज द सल्फर सावर। यहाँ पर तुम्हें हिला के दिखलाया जा रहा है कि कितना सारा यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स निकलता है। ये तो एक प्लांट से है, लेकिन जो भी एनिमोफिलस प्लांट्स है या इंसेक्ट के द्वारा जिसमें प्लांट्स पॉलिनेशंस होता है, ये सब में ऐसे ही हजारों लाखों की संख्या में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होता है, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। क्योंकि अब हवा के द्वारा जा रहा है, इंसेक्ट के द्वारा जा रहा है, तो थोड़ी ऐसा है कि वो फीमेल तक पहुंचेगा ही, टारगेट प्लांट तक कुछ पहुंचेगा और हजारों की संख्या में नहीं पहुंचेगा। इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए इसमें इतनी बहुत ज़्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। लेट अस सी फॉरवर्ड। यहाँ पर तुम एक दूसरे चीज को देख रहे हो, ये है हनी बी। हनी बी क्या करता है तो लोग जानते हैं, ये पॉलन ग्रेन कैरी करता है। अब सब ये उसको पता है कि ये पॉलन ग्रेन है और ये उसका फीमेल है, उसके तक पहुंचा दें, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये कैसे जाता है वहां तक, कैसे पहुंचता है? इसको पहुंचाया जाता है अपने आप नहीं, इसी के द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन इसे पता नहीं, बस इसके शरीर में इतना ज़्यादा लग जाता है हनी बी में ये पॉलन ग्रेन्स, कि आसानी से दूसरे जब इसके ओरिजिनल फीमेल के पास पहुंचता है तो उसमें भी लग जाता है और हो जाता है पॉलिनेशन। उसका फर्टिलाइजेशन, फिर सीड का फॉर्मेशन, जो कि आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। सो ये है पॉलन ग्रेन का कारनामा, जो कि आसानी से दूसरे में ट्रांसफर्स हो जाता है। तो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना काम पे आते हैं, मेन पॉइंट्स पे। हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक चल रहा है, और अभी है पढ़ रहे हैं हम लोग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स आर कवर्ड विथ स्पोरोडर्म। मतलब पॉलन ग्रेन का जो कवर होता है ना बाहर का, उसे हम लोग स्पोरोडर्म कहते हैं, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन एक तरह का स्पोर है, मेल स्पोर है, और उसके ऊपर जो डर्मिस लगा हुआ है इसलिए स्पोरोडर्म। द स्पोरोडर्म इज कंपोज ऑफ 2 लेयर्स। यहाँ पर देख रहे हो, ये स्पोरोडर्म जो है 2 लेयर का बना हुआ रहता है। कौन कौन? आउटर जो लेयर होता है उसे एक्जाइन कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ रहता है। किस चीज का बना रहता है? स्पोरोपोलेनिन। और जो इनर इंटाइन होता है
वो कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज, मतलब इंटाइन पेक्टोसेलुलोज का बना रहता है। तुम लोग ये फिगर देख रहे हो, ये कलरफुल है, ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग डिजाइन का पॉलन ग्रेन्स होता है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार का पॉलन ग्रेन्स होता है, और ये कुछ काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। लेकिन इसे देख के ये जूम किया हुआ इसीलिए देख के इतना बड़ा लग रहा है, बट इन रियलिटी ये इतना बड़ा नहीं होता, काफ़ी छोटा हुआ करता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका स्ट्रक्चर भी और इसका लुक भी। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि ये देख लो, ये जो जिस पे जब मेन रूप से जो फोकस किया गया है, ये क्या शानदार दिख रहा है अपना पॉलन ग्रेन। लेकिन ये उसका कटिंग करके हम लोग जो जब देखते हैं तो जो बाहर का लेयर है वो है एक्जाइन, और जो इनर लेयर है ये है इंटाइन। ये वाला लेयर एक्जाइन और ये वाला लेयर इंटाइन। और एक्जाइन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ रहता है। एक्जाइन किसी का? स्पोरोपोलिनिन। याद रखना, ये हमारे एग्जाम में पार्टिकुलरली नीट के एग्जाम में भी आता है और 12th के एग्जाम में भी आता है। और इंटाइन बना रहता है पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर जो देख रहे हो ये ट्यूब सेल है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये है एक जनरेटिव सेल्स। हम लोग आगे चल के अभी कुछ ही देर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें पॉलिनेशन होता है। कई में देखोगे 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है और किसी प्लांट में 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। तो अलग अलग स्पीसीज पे वेरी करता है। ये सेल स्टेज कैसे बनता है, क्या होता है, हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सो अभी हम लोग 2 लेयर्ड सेल वॉल को देख रहे हैं जो पॉलन ग्रेन का वॉल है। तो ओवरऑल पॉलन ग्रेन का जो वॉल है उसको हम लोग स्पोरोडर्म कहेंगे। 2 लेयर का बना हुआ रहता है, आउटर एक्जाइन और इनर इंटाइन। एक्जाइन जो होता है, अब ये एक्जाइन भी 2 लेयर का बना हुआ रहता है। क्या क्या? पहला नंबर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन का बना रहता है, जो कि रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। एंड स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट इन जर्म पोर्स। ये जो स्पोरोपोलिनिन है जर्म पोर में नहीं होता, जहां से कि जर्मिनल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन जहां से होता है, वहां पर ये स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। फिर से बैक स्ट्रक्चर देख लो, ये देख लो यहाँ पे, या यहाँ पर देख लो इस जगह पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है, यहाँ पर देख लो स्पोरोपोलिनिन नहीं है। तो और इनर जो है, इनर इंटाइन, ये बना रहता है पेक्टिन का और सेलुलोज का। क्या चीज? पेक्टिन और सेलुलोज, इसीलिए इसको पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। जब दोनों को मिला दोगे क्या हो जाएगा? पेक्टोसेलुलोज। देख लो, और यहां पर ये जो बना हुआ रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनिन, ये काफी रेसिस्टेंट मटेरियल है, जो कि फॉसिल्स के रूप में इतना ज्यादा रेसिस्टेंट है ये कि आगे चल के ये फॉसिल्स के रूप में कन्वर्ट होता है और हम लोग इसे स्टडी करते हैं। और जिसमें स्टडी किया जाता है फॉसिल्स का, उसे उस ब्रांच को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, सी अब है स्पोरोडर्म जो है इनर इंटाइन आउटर एक्जाइन। अब ये जो इंटाइन होता है ना, इनर इंटाइन, इसे ये एक ही लेयर का होता है, लेकिन आउटर एक्जाइन जो होता है इसका अब कई सारा लेयर्स हुआ करता है। कौन कौन? जो आउटर लेयर्स है, जैसे मान लो ये आउटर लेयर है, अब आउटर लेयर का फिर से इनर लेयर उसको नेक्जाइन कहते हैं और आउटर लेयर को सेक्साइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये जो इनर लेयर है, आउटर का इनर लेयर, उसमें इनर इंडेक्सिन और आउटर फुट लेयर, और जो आउटर सेक्साइन है उसको इनर इंडोक्सिन, इंडोसेक्साइन और आउटर टेक्टम कहते हैं। जो बाहर का लेयर है आउटर का, आउटर टेक्टम, आउटर का इनर इंडोसेक्साइन, आउटर का इनर नेक्साइन, अब इनर का इनर इंडोनिक्साइन, इंडेक्सिन, एंड इनर का आउटर फुट लेयर। इसी को थोड़ा सा याद रखना है। इस टेबल को तुम लोग जब अच्छे से देखोगे तो याद हो जाएगा। ये टेबुलर फॉर्म में इसीलिए दिए हैं ताकि तुम लोग आसानी से याद कर सको। और बच्चों इसका पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा कुछ देर के बाद, इसका पीडीएफ, जिसे कि तुम लोग डाउनलोड करके अच्छे से रख लोगे और अच्छे तरीके से इसको स्टडी करना है। हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है और इसीलिए जानना है जरूरी। नाउ कमिंग टू द टेक्टम बियर्स द स्कल्पचर्स ऑन द पॉलन सरफेस। ये जो बाहर का लेयर है ना, सबसे बाहर का लेयर, उसे टेक्टम जिसे हम लोग कहते हैं। ये जो स्कल्पचर्स देख रहे हो ना, कोरोना में जैसे रहता है स्पाइक बना हुआ, वैसे इसमें भी स्पाइक देख रहे हो ना। तो ये जो स्पाइक बना हुआ रहता है वो किसका? टेक्टम का। एंड स्टडी ऑफ पॉलन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी।
ऐसे आगे चल के जब हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आने वाला है इवोल्यूशन, पर इसके बाद आएगा हम लोग का रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जेनेटिक्स में आएंगे, जेनेटिक्स के बाद हम लोग का जस्ट इवोल्यूशन आएगा। तो उसमें हम लोग पैलियोबोटनी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, जिसमें कि फॉसिल्स वगैरह पढ़ा जाता है, और यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन के कारण इतना ज़्यादा रेसिस्टेंट मटेरियल हो जाता है ये पोलन ग्रेन, जो कि फॉसिल्स के रूप में यूज होता है और स्टडी किया जाता है इसके ऊपर। लेकिन जनरली हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें कि पोलन ग्रेन का स्पेशल स्टडी किया जाता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्पस, और इस ब्रांच जिसमें कि इसको स्टडी किया जाता है कहा जाता है पैलिनोलॉजी, याद रखना है। नाउ एक छोटा सा ब्यूटीफुल फिगर देखो, मतलब फिगर नहीं है वीडियो है। यहां पर क्या हो रहा है इस वीडियो में, यू कैन सी हनी बी हनी कलेक्ट करने के लिए गया है, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए गया है, प्लांट के ऊपर मूव कर रहा है, 1 प्लांट टू 2, 2 टू 3, इस प्रकार से ये मूव करता है, और वहां से अपना क्या हेल्प ले लेता है, ये अपना हेल्प ले लेता है कि इसे मिल जाता है नेक्टर, जिससे कि ये हनी बनाता है, और साथ ही साथ प्लांट्स को क्या बेनिफिट होता है कि पॉलिनेशन करवा देता है, बिकॉज प्लांट तो मूव नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी है कि मेल फीमेल के पास चला जाएगा या फीमेल मेल के पास चली जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इसमें। तो इस केस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली हनी बी, इंसेक्टा क्लास का जैसे बटरफ्लाई, एयर, ये सब के हेल्प से इसमें हो जाया करता है फर्टिलाइजेशन, हम लोग देखेंगे आगे चल के। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं ये अलग अलग प्रकार का पोलन ग्रेन्स है, दिख रहा है तुम्हें, अभी देख लो, जो यहाँ पर देखो कुछ पोलन ग्रेन्स में इस जगह पे फ्यूरोज बना हुआ रहता है, देख रहे कई सारा में जो फ्यूरोज बना हुआ रहता है, इसी जगह से जर्म पोर और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और ये फ्यूरोज जो रहता है ये मोनोकॉट प्लांट का पोलन ग्रेन में रहता है। लेकिन जो डाइकोट प्लांट का पोलन ग्रेन रहता है उसमें बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर रहता है बीच बीच में, जिसे कि जर्म पोर कहते हैं, और उसी जगह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। आगे चल के हम लोग उसे भी देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। नाउ कमिंग टू द कंपाउंड पोलन, क्या होता है कंपाउंड पोलन? इन सर्टेन प्लांट्स ऑल द 4 पोलेन्स ऑफ द पोलन टेट्राड रिमेन अटैच्ड टुगेदर फॉर्मिंग कंपाउंड पोलन। मतलब क्या, कई सारा प्लांट्स होता है जिसमें कि उसका जो टेट्राड जो हम लोग पढ़े थे ना, तो टेट्राड जो रहता है पोलन ग्रेन का सब एक ही में बना हुआ रहता है, एक ही साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसे कि हम लोग एक साथ में कंपाउंड पोलन कहते हैं। इसका एग्जांपल है जेट्रोपा, इसे तुम लोग आसानी से देखे होंगे, ये हर जगह ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जो कि हमारे गार्डन वगैरह में आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जेट्रोपा के बाद इसे देख रहे हो जुंकस, ये जुंकस कई जगह पे मिलता है, इसे भी तुम लोग देखे होंगे बहुत जगह। और ये है टाइफा, ये टाइफा प्लांट है, इसमें भी ये काफ़ी नुकीला हुआ करता है। क्यों नुकीला होता है हम लोग देखेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में देखेंगे, फिर सेल बायोलॉजी में इसके बारे में हमें देखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ हमें नजर आने वाला है। ठीक है बच्चों, लेट अस मूव। अब आते हैं पॉलिनियम, क्या होता है? पोलन ग्रेन ऑफ एंथर लोब रिमेन अटैच्ड टुगेदर इन ए सिंगल सैक। मतलब जब एक ही सैक में पूरा का पूरा पोलन ग्रेन अटैच रहता है एक लोब का, तो उसे हम लोग पॉलिनिया कहते हैं, ठीक है। और एक ही उसका सिंगुलर को पॉलिनियम कहेंगे, और जब ज्यादा रहता है तो उसको हम लोग पॉलिनिया कहते हैं, प्लूरल को। जैसे यहाँ पर देख लो, एक लोब है और एक लोब का पूरा पोलन ग्रेन एक ही साथ अटैच्ड है, दूसरा लोब जो है ये पूरा का पूरा पोलन ग्रेन एक ही साथ अटैच्ड है, और ये है इसका ग्लैंड। और यहाँ पर देख लो, ये जो इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, तुम लोग ये प्लांट को देखे होगे, बहुत जगह ये प्रेजेंट रहता है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी है ये, तुम्हारा राजस्थान वगैरह में भी बहुत ज़्यादा मिलता है, यूपी में भी है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में भी ये बहुत मिलता है। इसे आग कहते हैं या आग कहते हैं। इसी का माला बना के शंकर जी को चढ़ाया जाता है, बड़ा खुश होता है शंकर इससे। और देखने में लगता है ये एक तरह का वीड है, एक तरह का वीड है, बस ऐसे ही जंगली डिजाइन से हो जाता है। लेकिन खास बात क्या है, इसका जो लेटेक्स है, इसका जो मिल्क है, इसके लिप से जो निकलता है वो काफ़ी पॉइजनस होता है। बाय मिस्टेक अगर आंख वगैरह में पड़ जाए तो ब्लाइंडनेस ला सकता है, स्वेलिंग आके इचिंग इतना ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर वैसा कभी मिस्टेक हो जाए तो डॉक्टर को इमीडिएटली विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो, इधर पॉलिनिया लगा हुआ है और बीच में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, देख रहे हो,
अच्छे से देखो, बीच में प्लेटफॉर्म बना हुआ है। रुको मैं इसे जूम करने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हें आसानी से नजर आ जाए। जूम, हाँ ये देखो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना यहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म बना हुआ है किसके लिए? हनी बी के लिए। हनी बी बेचारा आएगा, बेचारा क्या, वो तो अपना मतलब से आ रहा है, मतलब ही है वो। हनी बी यहाँ पर आएगा और वो अपना पैर जब रखेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा पॉलिनिया उसके दोनों के तरफ में लेग में उसे अटैच्ड हो जाएगा। उसी ढंग से इसमें मैकेनिज्म बना हुआ ही है और उसमें अटैच्ड होके खत्म नहीं होगा क्या? हाँ हो गया। अटैच्ड होके चला जाएगा, उसका दिए उसके पास फीमेल के पास जाएगा, वहां पर देगा, हर जगह जा जाके बांटेगा पॉलन ग्रेन को, फर्टिलाइजेशन करवाएगा, पॉलिनेशन करवाएगा फोकट में। ऐसे फोकट में नहीं, ये नेक्टर लेने के लिए जाता है, हनी लाने के लिए जाता है और काफी इंटेलिजेंट है ये। देखेंगे आगे चल के कितना इंटेलिजेंट होता है। अब आते हैं हम लोग पोलिस्पोरी। क्या होता है? परसेंस ऑफ मोर देन 4 पॉलेंस इन ए टेट्राड। फॉर एग्जाम्पल कस्कुटा। कस्कुटा एक पारासिटिक प्लांट से, ठीक है। कस्कुटा नॉर्मली एक टेट्राड में 4 पॉलन ग्रेन्स ही होता है, 4 पॉलन ही होता है। लेकिन इस केस में तुमको 11 तक पॉलन ग्रेन्स रहता है। 11 मतलब 4 से ज्यादा ही रहता है जब भी पॉलन रहता है तो 11 पॉलन ग्रेन्स रहता है। तब इसका कारण क्या है इतना ज्यादा होने का? कारण ये है कि ये पारासिटिक है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ये अपने आप में रहने वाला है नहीं, मतलब अपना कैपेसिटी भी नहीं है। तो इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है और ज्यादा ग्रो करने के लिए ज्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन्स की जरूरत है और ज्यादा पॉलन ग्रेन्स के लिए ज्यादा रहेगा। एक टेट्राड में 4 के बजाय 11 रहेगा, 10 रहेगा, 9 रहेगा। और इसीलिए ये जो देख रहे हो ना यही है ये, ठीक है। और ये इसका छोटा सा ब्यूटीफुल फिगर मेरे पीछे दिख रहा है तुम लोगों को। सौरभ देवनाथ अभी को आए तुम, इतना लेट। तो यू कैन सी हियर। नाउ लेट अस मूव। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन। आगे चल के हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन में क्या होता है। कन्वर्सन स्मॉल जनरेटिव सेल और दूसरा लार्ज ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल, राइट। 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन। 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा स्मॉल जिसे हम लोग जेनेटिव सेल कहेंगे, दूसरा होगा लार्ज ट्यूब सेल जिसे हम लोग वेजिटेटिव सेल कहेंगे। जो लार्ज ट्यूब सेल होता है ना उसमें एबंडेंट फूड रिजर्व रहता है एंड ए लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, मतलब उसमें एक बड़ा सा इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस रहता है प्लस उसमें फूड रिजर्व बहुत ज्यादा रहता है। जो पॉलन ग्रेन होता है उसका लार्ज वाला सेल वेजिटेटिव सेल जिसे हम लोग कहेंगे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? पॉलन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल्स है। अभी ये स्मॉल जो जनरेटिव सेल है उसमें क्या होता है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देता है, एक बार फिर से डिवीजन होता है। और ये फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है, उसमें ये तैरता हुआ रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और इसमें जो होता है मतलब जनरेटिव सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और एक न्यूक्लियस होता है। सी यहां पर तुम उस फिगर को देख सकते हो, क्या है, टेट्राड है, माइक्रोस्पोर बना, ठीक है, पोलराइज्ड माइक्रोस्पोर एक तरफ पे चला गया है, अर्ली बायसेलुलर मतलब 2 सेल बना एंड मैच्योर पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में, जेनेटिव सेल ऊपर वाला, नीचे में वेजिटेटिव सेल। छोटा वाला सेल जो है जेनेटिव, बड़ा वाला जो है वेजिटेटिव। इसे हम लोग दूसरे फॉर्म में देखते हैं। एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन इज आइदर 2 सेल दैट इज ट्यूब सेल प्लस जेनेटिव सेल और 3 सेल मतलब ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स। पॉलिनेशन के टाइम में ये 2 हो सकता है, मतलब कुछ प्लांट्स में क्या होगा कि सिर्फ एक जेनेटिव और एक ट्यूब सेल होगा, वेजिटेटिव सेल होगा, और दूसरा कुछ प्लांट्स में क्या होगा, एक ट्यूब सेल होगा और 2 मेल गैमेट्स होगा। ये अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कंडीशंस पाया जाता है। नाउ कमिंग टू द जर्म पोर, वहां पर भी दिख रहे थे जहां पर कि बहुत सारा पॉलन ग्रेन को दिखला रहे थे और इसके आउटर लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वहां पर क्या देखे थे कि कुछ जगह पे यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं रहता है एग्जाइन में, देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फरोज लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डिप्रेशन है जिसे कि हम लोग जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, इन सम पार्ट्स ऑफ द पॉलन सरफेस एग्जाइन इज थिन और एब्सेंट, थिन और एब्सेंट मतलब या तो पतला होगा या तो रहेगा ही नहीं। दे आर कॉल्ड जर्म पोर्स और जर्मिनल फरोज, जिसे हम लोग जर्म पोर या जर्मिनल फरोज कहेंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम में बी थिक और कैलोज डिपोजिशन हैपेंस,
और इस जगह पे क्या होगा, या तो इंटाइन थिक होगा या यहाँ पर कैलोज डिपोजिशन होगा। ये वही कैलोज है जहां पर कि जो पॉलन ग्रेन का, जहां पर टेट्राड वगैरह का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखे थे कि प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक कर दिया था और प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक करके सिंगल सिंगल सेल का फॉर्मेशन किया था। याद आ गया होगा, और अगर याद नहीं आया तो लास्ट क्लास को जरूर देख लो, उसमें दिखलाए हुए हैं। पॉलन ग्रेन से आर यूजुअली विथ 3 जर्म पोर्स, नॉर्मली 3 जर्म पोर होता है जिसे कि हम लोग ट्राइकॉल्पेट कहते हैं। इन डायकोट्स, डायकोट में 3 जर्म पोल होता है इसलिए उसको ट्राइकॉल्पेट कहते हैं। तुम्हें इसके नाम से भी क्वेश्चन आता है। एंड विथ सिंगल जर्मिनल फरोज डेट इज मोनोकल्पेट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में मोनोकल्पेट, एक ही फरोज रहता है, लंबा सा जो देखे थे स्ट्रक्चर बना हुआ, डेट इज फरोज एंड मोनोकल्पेट उसे कहते हैं। याद रहेगा। नाउ कमिंग टू द डेहिसेंस, ये जो बिखरता है, जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तो बिखरना जरूरी है ना, तभी तो जाके वो फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन होगा। पॉलन ग्रेन जब बन गया बहुत सारा तो निकलना जरूरी है। सो लाइन ऑफ डेहिसेंस इज कॉल्ड स्टोमियम। जिस जगह से ये टूट के निकलता है, जिस जगह से टूट जाता है, जैसे कि मान लो ये पॉलन सैक है जहां पर कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, ये टूटना जरूरी है। ये जो ब्रेकिंग पॉइंट्स है ना, इसे स्टोमियम कहते हैं। एज द एंथर वॉल ड्राइज एंडोथीसियम शॉर्टेंस एंड रप्चर्स। जैसे कि यहां पर मान लो ये जैसे सेल है, इधर दिखला रहे हैं, जैसे ये सेल है, ओके। तो यहां पर जो एंडोथीसियम वाल है, मतलब इसका जो वाल है, ये क्या होगा, शॉर्टेंस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इसका परिणाम क्या होगा, जो स्टोमियम है जहां पर कि पतला वाल है वो टूट जाएगा ऑटोमेटिकली, एक दूसरे की तरफ खींचेगा। तो द एंथर लोब एंड पॉलन ग्रेन्स आर लिबरेटेड। जब वो स्टोमियम टूटेगा तो पॉलन ग्रेन जो अंदर में जमा है वो सबका सब निकल जाएगा। ठीक है। पार्थिनियम और कैरोट ग्रास कम इनटू इंडिया एज ए contaminant with imported wheat and has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। ऐसे बच्चों ये जो देख रहे हो ये पार्थिनियम हिस्टोपोरस नहीं है। पार्थिनियम हिस्टोपोरस को कैरोट ग्रास भी कहते हैं या कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। ये अफ्रीकन कंट्री से व्हीट को इंपोर्ट किया गया था वर्षों पहले, उसी के साथ में एक आ गया था व्हीट के फॉर्म में सीड इसका पॉलन पार्थिनियम हिस्टोपोरस का, और ये अभी इतना फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, इतना ज़्यादा इसमें सीड्स का भी फॉर्मेशन होता है कि पूरे इंडिया को कैप्चर कर चुका है। अभी हम आगे चल के दिखलाने वाले हैं इसका फिगर, तुम लोग देखे होंगे डेफिनेटली पूरे इंडिया में इसका कंट्रोल है। एक्चुअली इसको कांग्रेस ग्रास नाम इसलिए दिया गया कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पूरे इंडिया में एक ही पार्टी था जो कि ज़्यादा पॉपुलर था और गवर्नमेंट वर्षों तक उसका रहा था, दैट पार्टी नेम इज कांग्रेस, और इसीलिए पूरा इंडिया में उसकी पहुंच थी। और इस प्लांट का भी पार्थिनियम हिस्टोपोरस का भी पूरा इंडिया में पहुंचे, इसीलिए इसका नाम उसी समय दिया गया था कांग्रेस ग्रास। और पार्टिकुलरली इसलिए भी कह सकते हैं कि इंपोर्ट किया गया था उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के मतलब कांग्रेस का ही शासनकाल में इस व्हीट को इंपोर्ट किया गया था इंडिया में और उसी के साथ आया था। हो सकता है इसलिए भी कांग्रेस ग्रास नाम दिया हो। लेट अस मूव द ड्यूरेशन पॉलन वायबिलिटी। हम लोग आते हैं पॉलन का वायबिलिटी, या पॉलन ग्रेन कब तक जिंदा रहता है। द ड्यूरेशन फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, मतलब उस समय तक जब तक ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की कैपेसिटी रखता है, ये जर्मिनेट हो सकता है, उसे हम लोग पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। सीड का वायबिलिटी ज़्यादा दिन का रहता है, लेकिन पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी ज़्यादा दिन का नहीं रहता, ज़्यादा दिन तक ये जिंदा नहीं रह सकता। पॉलन वायबिलिटी इज वेरी लेस इन फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड इन बर्ड कंडीशन। अब ये जो पॉलन ग्रेन है वैसे फ्लावर में बहुत कम होता है जो बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेटेड हो जाता है। बर्ड कंडीशन बोले तो बचपन में, जिसमें फ्लावर बंद था बचपन में, उसी में पॉलिनेशन होता है, तो वहाँ पर कुछ मिनट तक ही उसका वायबिलिटी रहता है, उसके बाद वो मर जाता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। सेल्फ पॉलिनेशन को ये ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए उसका कुछ मिनट तक ही रहता है, मतलब कुछ मिनट से कुछ महीनों तक रहता है, बरसों तक नहीं रहता। सीड का वायबिलिटी, सीड का लाइफ टाइम ज़्यादा दिन का हो सकता है। इट इज अबाउट 30 मिनट्स इन सीरियल्स लाइक व्हीट एंड पैडी। पैडी बोले तो राइस, ओके, तो व्हीट में और राइस में ये सिर्फ 30 मिनट तक ही ये वायबल रहता है, उसके बाद ये डेथ हो जाता है इसका। एंड इन रोजेसी
Leguminaceae and Solanaceae family, the pollen viability is long and remain for a few months. अगर हम लोग रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलानेसी फैमिली की बात करें तो वहां पर इसका वायबिलिटी कुछ महीनों तक रहता है। ठीक है, तो ये जो पैडी राइस है 30 मिनट, और सोलानेसी फैमिली का कोई भी मेंबर हो या और कोई हो लेगुमिनेसी का जैसे पी, पैसम सेटाइबम, मटर वगैरह में ये कुछ महीनों तक रह सकता है। नाउ pollen grains can be stored for years in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में इसको कुछ बरस तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, वहां पर वायबल रहेगा। ठीक है, जिसे कि हम लोग पॉलन बैंक्स कहते हैं। नॉर्मली ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, रिसर्च सेंटर्स वगैरह में होता है, जहां पर कि इसके ऊपर रिसर्च वगैरह किया जाता है। दे आर यूज्ड इन प्लांट्स ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, और ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉलन एलर्जी। बहुत सारे लोगों में, खास करके जो वो हिस्टोपोरस के बारे में बोले ना, पार्थिन में हिस्टोपोरस, वो बड़ा खतरनाक है, बहुत डेंजरस प्लांट है। वो सबसे ज्यादा पॉलन एलर्जी उसी के कारण होता है, उसी के पॉलन ग्रेन के कारण। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स फॉर एग्जांपल एनिमोफिलस स्पीसीज प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर्स, जो कि शुरू में हम लोग फिगर देखे थे कितना ज्यादा था, पाइन का प्लांट को हिलाने से कितना ज्यादा पॉलन ग्रेन निकला था। दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर एंड इंटर्स रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है, क्योंकि एयर में वो तैर रहा है, जो हम लोग सल्फर शावर बोले थे। सिर्फ वही नहीं, बहुत सारा ऐसा होता है। इट कैन कॉज एलर्जी इन सम इंडिविजुअल्स एंड कॉजेज रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक राइनाइटिस, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ये अलग अलग प्रकार का डिजीजेज हो सकता है बिकॉज ऑफ द पॉलन, जिसे कि हम लोग पॉलन एलर्जी कहेंगे। जैसे हम लोग सांस लेंगे, सांस के साथ में हमारे लंग्स में एंटर कर, दिस इज अ पॉलन एलर्जी। ये यहाँ पर हिस्टामिन लिखा हुआ है जो कि मिट गया है। यहाँ पे जब फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करता है ये पॉलन ग्रेन्स हमारे शरीर के अंदर में जाके, हमारे लंग्स में जाके, तो जहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होता है, बहुत सारा माइक्रोफेजेज वहाँ पर जाता है और उसे तो मारता ही मारता है, प्लस हमारे सेल्स को भी मारता है, जिसे हम लोग एलर्जी कहते हैं। ठीक है, नाउ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ पॉलन एलर्जी, जो मेन रूप से जिस पॉलन ग्रेन्स या जिस प्लांट्स के पॉलन ग्रेन का योगदान है पॉलन एलर्जी में, वो क्या क्या है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, पार्थिनियम, जिसे कि कैरोट ग्रास या कांग्रेस ग्रास कहते हैं। चिनोपोडियम, चिनोपोडियम तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो। चिनोपोडियम आई थिंक बथुआ है, बहुत सारे लोग खाए भी होंगे। बथुआ काफी पॉपुलर है, साग के रूप में खाया जाता है। अमेरंथस देखे हो, सोरघम, ये जो देख रहे हो बार्ली, एंड साइनोडॉन, घास है साइनोडॉन। लॉन ग्रास भी इसे कहते हैं, हर जगह प्रेजेंट है ये भी, जैसे कांग्रेस ग्रास हर जगह है वैसे ना ये लॉन ग्रास भी हर जगह है, साइनोडॉन, और हम लोग के पास में आसानी से मिल जाता है, बहुत सारा है। ये अमरंथस है, अमरबेल जिसे हम लोग कहते हैं, और उसके बाद ये है सोरघम। नॉर्मली ये बाजरा का वेराइटी है जो कि फार्मर्स के द्वारा उगाया जाता है मवेशियों को खिलाने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए यूज किया जाता है इससे। ठीक है, लेट अस मूव। अब ये है कांग्रेस ग्रास जो कि काफी वेटेड था, काफी खतरनाक है, जिसके बारे में बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग को बता रहे, यही है कांग्रेस ग्रास, पार्थिनियम हिस्टोपोरस। अब बताओ, तुम लोग जरूर देखे होंगे इसे। ये कैरेट लीफ के जैसा इसका भी लीफ है, इसलिए इसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं, बट है ये विदेशी, विदेश से है, या अंग्रेज के जैसा, बड़ा खतरनाक है, पूरे इंडिया पे कैप्चर कर चुका है। अगर तुम्हारे आसपास में नजर आए तो जरूर इसे सावधान रहना, क्योंकि बहुत खतरनाक है, पॉलन एलर्जी कॉज करता है, एलर्जी होता है हम लोगों में। और इसका एक और भी खास बात है, इसका सीड काफी रेसिस्टेंट होता है। इसका सीड इतना रेसिस्टेंट होता है अगर 20 साल तक पत्थर के ऊपर हो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन 20 साल के बाद 21वां साल भी अगर ये मिट्टी में आ जाए ना, गुड ग्राउंड पे, जर्मिनेशन हो जाता है, इतना रेसिस्टेंट है इसका सीड्स। पॉलन ग्रेन क्विंटल्स ऑफ क्विंटल्स का पॉलन ग्रेन का रिलीज करता है, और जो कि हमारे सांस के थ्रू आता है। और दूसरी खास बात है, ये एमेंसेलिज्म कॉज करता है। एमेंसेलिज्म बोले तो दूसरे को मार देता है। जहां पर ये प्लांट ग्रो करता है पार्थिनियम हिस्टोपोरस, अपने आसपास में दूसरे ग्रास को नहीं होने देता। यू कैन इमेजिन हाउ डेंजरस दिस प्लांट इज। लेट अस मूव। पॉलन प्रोडक्ट्स, ये तो पॉलन एलर्जी देख रहे थे। पॉलन प्रोडक्ट्स, पॉलन से क्या क्या बनता है। द बी पॉलन ग्रेन्स, मतलब कलेक्टेड बाय बी, हनी बी तो पॉलन थोड़ी बनाता है, वो तो हनी बनाता है। तो एक्चुअली वो समझदार है, वो जानता है कि किस किस प्लांट से अच्छा हनी निकलेगा, वहीं से जाके कलेक्ट करता है,
और जो खतरनाक वाला है, जो पॉइजनस, उसके पास वो जाता नहीं, मरना है क्या। तो सो इसीलिए उसको हम लोग बी पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, आर यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड एज फूड सप्लीमेंट्स। इसे ही कॉस्मेटिक्स और फूड सप्लीमेंट में यूज किया जाता है। और जो कि इसका जो काफ़ी फूड सप्लीमेंट में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये काफ़ी रिच होता है। प्रोटीन इसमें 7 to 26% होता है, कार्बोहाइड्रेट 24 to 48% होता है, और फैट 0.9 to 14.5% होता है। यू कैन इमेजिन हाउ न्यूट्रिशियस इज दिस। और इसीलिए इसको एथलीट्स के द्वारा यूज किया जाता है जानवरों को खिलाने में। घोड़ा को, रेस में दौड़ने वाला जो घोड़ा होता है उसको खिलाया जाता है, ज़्यादा एनर्जी मिलता है उसमें। और ऐसे भी हनी काफ़ी फायदेमंद है, वो तो पता ही है तुम्हें। Pollens are taken as tablet और syrup to improve the performance of athletes and race horses। ये टेबलेट के रूप में भी यूज होता है, सिरप के रूप में भी यूज होता है पोलन का, या टेबलेट के रूप में भी यूज होता है। और जो दौड़ने वाला है उसको, मतलब एथलीट वो भी दौड़ने वाला ही है, और घोड़ा वो भी दौड़ने वाला, उसको काफ़ी एनर्जी देता है, उसको ज़्यादा दिया जाता है। ये जो देख रहे हो अलग फॉर्म में ये अवेलेबल है, मार्केट में मिलता है। अगर तुम लोग दौड़ने वाले हो तो यूज कर सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाता है ये। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे के लिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, मतलब कल। तुम्हें टाइम टेबल पता होना चाहिए, हमारा संडे टू फ्राइडे क्लास होता है, सैटरडे क्लोज होता है, सैटरडे को नहीं होता है हमारी क्लासेस। तो तुम लोग को रेगुलर क्लास में प्रेजेंट रहना। इसका पीडीएफ तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उससे डाउनलोड कर सकोगे कुछ समय के बाद। और अगर हमारे चैनल पे नए हो, पहला बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी जरूर करो। ओके, बाय बाय।